ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या मौत बनकर बरसेगा ये आसमान? 40 डिग्री पर उबल रहा है यूरोप क्यों? क्या हम क्लाइमेट चेंज के गुलाम हैं? शौगरी फुल अब लाशें कहाँ रखें? भारत पर आखिर क्या पड़ेगा असर? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपिका पांडे और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण न्यूज। आज बात उस तबाही की जिसे हम नजरअंदाज कर रहे थे। यूरोप, वो यूरोप जिसे हम जन्नत समझते हैं, आज वो नर्क जैसा तप रहा है। फ्रांस में हालात ऐसे हैं कि लाशें रखने की जगह नहीं बची। शवगृह फुल हो चुके हैं और अंतिम संस्कार के लिए 10 जुलाई तक की वेटिंग है। तस्वीरें डराने वाली हैं। फ्रांस की सार्वजनिक स्वास्थ्य एजेंसी का डेटा देखिए, सिर्फ 5 दिनों में 1000 से ज्यादा मौतें। और सबसे खौफनाक बात, ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है। ओरली के शवगृह संचालक और जौहर हेर्तली ने कहा है कि हमारी क्षमता 32 शवों की थी, वो भर गई है। सप्ताह अंत में 150 फोन आए, लेकिन जगह न होने की वजह से हम मना करते रहे। बीस जून से शुरू हुई ये हीट वेव यूरोप के इतिहास की सबसे जानलेवा घटना बन चुकी है। जर्मनी, इटली, पोलैंड, सब जगह पारा 40 डिग्री के पार जा रहा है। बिजली सप्लाई ठप है, सड़कें पिघल रही हैं, पटरियां टेढ़ी हो जा रही हैं और अस्पताल मरीजों से भरे पड़े हैं। सवाल ये है कि क्या ये सब अचानक हुआ है? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। एक्सपर्ट्स का साफ कहना है कि इंसानों की वजह से हुए जलवायु परिवर्तन के बिना ये हीट वेव लगभग असंभव थी। रात के वक्त भी तापमान कम नहीं हो रहा है, जिससे शरीर को रिकवर होने का मौका ही नहीं मिल रहा। बुजुर्ग और बीमार लोग इस लू की पहली शिकार हैं। अब बात करते हैं कि आखिर यूरोप में इतनी गर्मी पड़ क्यों रही है। वर्ल्ड वेदर एट्रीब्यूशन यानी कि WWA की रिपोर्ट में कहा गया है कि ये गर्मी 50 साल पहले यानी 1976 में लगभग नामुमकिन थी। आज ये 20 साल पहले की तुलना में 200 गुना ज्यादा गर्मी पड़ रही है। वैज्ञानिकों ने 1976 और 2003 की गर्मी से तुलना की। अध्ययन के मुताबिक अगर ऐसी ही गर्मी 1976 के मौसम में होती तो दिन का तापमान 3.5 डिग्री सेल्सियस कम होता, रात का तापमान 2.4 डिग्री कम होता। साल 2003 में भी दिन में 2 डिग्री और रात में 1.3 डिग्री कम होता। अध्ययन के मुख्य लेखक थियोडोर कीपिंग ने कहा कि 1976 के मौसम में ऐसी घटना कभी नहीं होती। 2003 में भी गर्मी का ये रूप किसी ने नहीं देखा था। ऐसे में जलवायु परिवर्तन ही इस गर्मी का मुख्य कारण है। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के जलवायु वैज्ञानिक माइकल मैन का कहना है कि रिपोर्ट जलवायु परिवर्तन की भूमिका को कम आंक रही है। उनके मुताबिक वास्तविक प्रभाव और भी गंभीर है। यूरोप गर्मी की लहरें अब ज्यादा लंबी और ज्यादा खतरनाक हो रही हैं। अगर उत्सर्जन नहीं रोका गया तो भविष्य और भी बदतर हो जाएगा। यूरोप की ये गर्मी सिर्फ मौसम की चरम नहीं बल्कि जलवायु परिवर्तन की चेतावनी है। लाखों लोग प्रभावित हैं, मौतें हो रही हैं और अर्थव्यवस्था के साथ साथ स्वास्थ्य सेवाएं दबाव में हैं। ये घटना दुनिया को याद दिलाती है कि ग्लोबल वार्मिंग अब दूर की समस्या नहीं है। यूरोप जैसे विकसित महाद्वीप भी इससे जूझ रहा है। समय रहते कार्रवाई न की गई तो आने वाले सालों में ऐसी घटनाएं अब सामान्य हो जाएंगी। अब आप सोचेंगे कि यूरोप जल रहा है, मुझे क्या पड़ी है? दोस्त, हवा की कोई सरहद नहीं होती है। भारत में भी लू का समय बढ़ रहा है, मानसून के पैटर्न बदल रहे हैं। अगर यूरोप में ये हाल है तो भारत जैसे घनी आबादी वाले देश में हीट स्ट्रोक का खतरा कहीं ज्यादा है। भारत को अपनी अर्बन प्लानिंग और पावर ग्रिड को हीट प्रूफ बनाना होगा। हमें जल संरक्षण और पेड़ लगाने की मुहिम को जीवन मरण का मुद्दा समझना होगा। आज यूरोप तड़प रहा है, कल ये आग आपके घर के आंगन तक भी पहुंच सकती है। जो बुजुर्ग आपके घर में अकेले हैं, उन्हें आज से पानी पिलाइए, उनका हाल पूछिए, क्योंकि ये गर्मी सिर्फ तापमान का मुद्दा नहीं है, ये हमारी लापरवाही का सबूत है। क्या हम अब भी नहीं जागेंगे? वैसे भी भारत में एल नीनो का खतरा मंडरा रहा है, सूखे के संकेत मिल रहे हैं, इसलिए भारत को बहुत ही ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।